मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नवीनतम तथ्यों, नवीन क्वेश्चन, बेहतर जानकारियों के साथ और अपडेटेड जानकारी और विभिन्न तथ्यों से मैंने इस वीडियो में आपको अवगत कराया है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय योजना शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम राज्य ने अपनी चाय बागान समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम उठाते हुए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य भर के चाय बागान श्रमिकों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य भर में 6 लाख से अधिक श्रमिकों को एक मुफ्त 5,000 रुपये दिए जाएंगे। एक मुफ्त राज्य के 73 विधानसभा के 836 बागानों के 6,03,900 अस्थायी और अस्थायी श्रमिकों को 300 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की जाएगी। यह योजना असम में चाय के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई। इसका उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना। योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत चाय बागान श्रमिक प्रबंधन को छोड़कर रुपये 5,000 का एक मुफ्त वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। असम देश की कुल चाय उत्पादन में आधे से अधिक, लगभग 50 से 55% योगदान करता है। दोस्तों, राज्यों की योजनाएं अपडेट जनवरी 2026। मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आमी पढ़िबा आमा भाषारे योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अटल विचल अग्रगामी योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पा पगली पहल गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ई स्वास्थ्य संवाद पहल राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बरा पुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राहवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। महिला सुरक्षा पेंशन योजना केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही है। वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स WW पहल तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जा रही है। CM फ्लाइट योजना असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये रहे राज्यों की योजनाओं से संबंधित जानकारी। असम के बारे में जानकारी। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग्ड वार्ड डक। दोस्तों, राजकीय वृक्ष है होलांग। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्चिड। राजकीय फल है काजी नींबू। लोक नृत्य है बिहू बगरुम्बा भोर। शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय। त्यौहार है असम के बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, बैखो उत्सव। असम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2026 को भारत पहली बार किस बैठक की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 31 जनवरी 2026 को भारत पहली बार अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत और UAE की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अरब लीग के 22 देशों के विदेश मंत्री और सेक्रेटरी बैठक में शामिल होंगे।
मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, बहरीन, सोमालिया, मारिटानिया और लीबिया समेत अन्य देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बात वार्ता होगी। भारत और अन्य देशों के मंत्रियों की अरब देशों के मंत्रियों की यह दूसरी बैठक है। दोस्तों, भारत और अरब देश के मंत्रियों की यह दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। 2002 में भारत अरब के बीच कम्युनिकेशन शुरू हुआ था और इसके बाद 2008 में अरब भारत सहयोग के लिए पहला मंच बनाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन 2026 जनवरी अपडेट। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को हुई। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में आयोजित हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सततः विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में आयोजित हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन त्यानचीन चीन में आयोजित हुआ। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 वेलम ब्राजील में आयोजित हुआ। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलनों के बारे में अपडेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम केरल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, लिमिट है, इस कार्ड की शुरुआती लिमिट 10,000 होगी, जिसे बाद में 30,000 तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में IPS पीयूष पांडे किस राज्य के नए DGP नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, और राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 294। दोस्तों, नई नियुक्तियां 2026 जनवरी अपडेटेड। पश्चिम बंगाल के नए DGP IPS पीयूष पांडे नियुक्त हुए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी नियुक्त हुए। अमेलिया वालवरेडे को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रविशंकर छवि को CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया। जनरल AMB पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को अपना AMD एंड CEO नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये रहे नई नियुक्तियां जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शहीद दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 30 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शहीद दिवस, जिसे शहीदी दिवस भी कहा जाता है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की स्मृति में मनाया जाता है। गांधी जी को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। यह घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक निर्णायक क्षण है, क्योंकि यह आज़ादी मिलने के कुछ महीने बाद घटित हुई थी।
दोस्तों, जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के साथ विश्व युद्धनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, जो कि तीसरे रविवार को मनाया जाता है, मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया। 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। 29 जनवरी को भारतीय समाचार दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस के साथ दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये जनवरी के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सराह मुल्लाली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 28 जनवरी 2026 को साराह मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी। चर्च ऑफ इंग्लैंड के 1400 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आर्च बिशप कैंटरबरी का पद दिया गया। इंग्लैंड चर्च के बिशप को दुनिया भर में एंग्लिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है। 63 वर्षीय सराह 1999 से 2004 तक इंग्लैंड की चीफ नर्सिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं 2026 तक मैंने अपडेट किया हुआ है, आप इसे नोट डाउन करें। सराह मुल्लाली इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला बिशप बनी। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेटेम्बू नंदी नेदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नगाओजी ओकाजो इवेला WTO की पहली महानिदेशक बनी। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। शर्ली वॉचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी। जूडी सुमेनिवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। रॉबर्टा मेत्सोला यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मैनुअल रोका बोटो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सेलेस्ट सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी। तो दोस्तों, ये रही अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अहमदाबाद में बने स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 100 मीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात के अहमदाबाद में अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबा और 1098 मीट्रिक टन वजनी मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह पुल कालूपुर शाहपुर मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरता है, जिसे विशेष रूप से मेट्रो की सुरक्षा और बुलेट ट्रेन के भारी भार को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।
दोस्तों, भारत के प्रमुख पुलों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। भारत का सबसे लंबा नदी पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल है, जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है। भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल दिबांग नदी पुल सीकिंग पुल, जो कि 6.2 किलोमीटर है लंबा। तो दोस्तों, ये रहे भारत के प्रमुख पुलों के बारे में जानकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय किस संस्था ने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। यह पहल कौशल विकास मंत्रालय एमएसडीई, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सीसीएसयू की साझेदारी से लॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रशासन दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग और राष्ट्रीय मॉडल को तैयार करना। एआई से संबंधित करंट अफेयर। गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। भारतीय रेलवे ने माल गाड़ियों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2026-27 सत्र भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई भारत के विशाखापट्टनम में बनाया गया। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट यूएसए ने मिलकर विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राउंड पहल शुरू की। दोस्तों, एआई से संबंधित करंट अफेयर अपडेट जनवरी 2026। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया गया। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेसिक एक्ट पेश किया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट जीएमएमा लॉन्च किया। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट विकसित किया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा। डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो दोस्तों, मैंने एआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अपडेट किया। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर करेक्शन कर लें, ऑप्शन डी कर लें, निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन डी। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण भारत का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है, जिसमें केंद्रीय बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के
प्रदर्शन की समीक्षा करता है और आगामी वर्ष के लिए दृष्टिकोण और नीतिगत सिफारिश प्रदान करता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसके विश्लेषण और सुझाव नीति निर्माण और बजट तैयार करने में मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल 16 अध्यायों को शामिल किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुख्य बिंदु: वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 प्रति वर्ष में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गई। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 3.2% हो गया। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 1,46,572 किलोमीटर वित्त वर्ष 2026 दिसंबर तक हो गया। मार्च 2025 तक रेल नेटवर्क 69,469 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया। अक्टूबर 2025 तक 99.01% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया। भारत घरेलू विमानन बाजार के रूप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जहां हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रबोध सावंत और दोस्तों राज्यपाल हैं पुषापति अशोक गजपति राजू और दोस्तों राजधानी गोवा की है पणजी। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 40। दोस्तों, भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्देश्य भारत को वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना और ऊर्जा सुरक्षा, डीकार्बोनाइजेशन व निवेश को बढ़ावा देना। इस आयोजन के दौरान हाइड्रोजन जोन, जैव ईंधन और नेट जीरो नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया गया। थीम है विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में ईयू ने किस देश के आईआरजीसी को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप में अत्यंत संवेदनशील निर्णय में यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से ईरान की शक्तिशाली इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह कदम तेहरान के प्रति यूरोप के रुख स्पष्ट कठोरता को दर्शाता है और आईआरजीसी को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकी संगठनों की कानूनी श्रेणी में रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: दुनिया का सबसे बड़ा गोलाकार जाल बुनने के लिए प्रसिद्ध डार्विन बार्क स्पाइडर मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मेडागास्कर के जंगल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक अध्ययन से पता चला है कि केवल बड़ी वयस्क मादा डार्विन की बार्क मकड़ियां ही अब तक प्रकृति में दर्ज किए गए सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। मेडागास्कर की मूल प्रजाति डार्विन की बार्क मकड़ी ऐसा रेशम धागा उत्पन्न करती है जिसकी तन्य शक्ति
लगभग 1.6 गीगा पास्कल होती है, जिससे यह लोहे की दुनिया में लगभग 3 गुने अधिक मजबूत होती है, जिससे यह लोहे की दुनिया में लगभग 3 गुना अधिक मजबूत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हंसजा शर्मा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उनके नेतृत्व में 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट के रूप में सेना परेड जनवरी 2026 26 जनवरी को रुद्र हेलीकॉप्टर का उन्होंने नेतृत्व किया। दोस्तों, विशेष उपलब्धि, वे कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल CAATS नासिक से प्रशिक्षण में प्रथम रहीं और सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू एविएटर के लिए प्रतिष्ठित सिल्वर चीता ट्रॉफी पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। मूल निवासी हैं कैप्टन हंसजा, जम्मू कश्मीर के जम्मू रेहारी इलाके की रहने वाली हैं। दोस्तों, रुद्र हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी। रुद्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी सशस्त्र हेलीकॉप्टर ALHWSI है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना से लैस है। दोस्तों, नोट, 2022 में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी थी, लेकिन रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कैप्टन हंसजा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में पहले और भारत के 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जसपे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जसपे 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यह कंपनी $1.2 बिलियन से अधिक मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई। यह एक फिनटेक कंपनी है जो ऑनलाइन व्यापारियों के लिए भुगतान प्रसंस्करण, पेमेंट प्रोसेसिंग और पेमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है। जेस्पे की स्थापना 2002 में हुई थी। बिमल कुमार और शीतल लालवानी ने जसपे कंपनी की स्थापना की थी। मुख्यालय है बेंगलुरु। दोस्तों, कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब बनती है? तो दोस्तों, कोई कंपनी तब यूनिकॉर्न कहलाती है जब उसका मूल्यांकन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो जाता है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी नहीं होता है। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।